वर्णवादी ग्रंथ, वर्णवादी कहानियां सिलेबसों से गायब होने चाहिए यूनिवर्सिटियों से। हरियाणा के लोगों ने तो ऐसी किताबों की आग बना ली और उससे तम्बाकू भर के हुक्का पी गए। तो ये करने की जरूरत है। जिस किताब में मानव में भेद बताया वो सारी किताबें अमानवीय है। ये बदमाशी के अड्डे हैं, लगातार आपको गुलाम बनाने के अड्डे हैं। ऐसे अड्डों से बचो और खुल के बोलने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई आस्था वास्ता का कोई केस इसमें नहीं चल सकता। देश के करोड़ों लोगों को मरने के लिए कुंभ में इकट्ठा करते हैं। यह असंवैधानिक है, अमानवीय है, प्राकृतिक है और झूठे कथा कहानियां हैं। इनको आप आस्था के नाम पे ढो नहीं सकते। ये आस्था आस्था करके आप गुलामी की चादर कब तक ओढ़े रहेंगे। ये सारे के सारे उन कथा कहानियां, शंकराचार्य कोई भी हो, वो देश को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो संविधान के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। वो संविधान में दी हुई आज़ादी और संविधान की जो ड्यूटी है सबको साइंटिफिक टेम्पर का इंसान बनाना है, वो क्वेश्चन कर सके। आप इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये आस्था है। ऐसी कोई आस्था देश में नहीं चल सकती। आस्थाओं के लिए 3 कंडीशन हैं। जो आस्था पे 3 कंडीशन पे खरी उतरती है उसको आप एब्सोल्यूट आस्था है, उसका अधिकार इस देश में। बाकी आस्था का अधिकार नहीं है। आस्था का अधिकार तब है आपको अगर ये आस्था देश के लोगों को की हेल्थ ना खराब करती हो। हेल्थ कौन सी? आपको बुखार थोड़ा चढ़ाना है। हेल्थ का मतलब है मानसिक हेल्थ। अगर आपको पंगु और नपुंसक बनाती है, मानसिक गुलाम बनाती है, आप बोलने से डरते हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको डर लगता है, असंवैधानिक है। जो आस्था आपको ये कहती है कि यहाँ एक बूंद पड़ी थी अमृत की, साथियों कितना असंवैधानिक है, प्राकृतिक है। यूनिवर्स के खिलाफ है ये बातें कि सुर और असुरों की लड़ाई हुई। कौन असुर हैं? धरती पे कोई असुर नहीं है। सारे के सारे 800 करोड़ लोग एक जैसे हैं, सबका सॉफ्टवेयर एक जैसा है। ये कौन नॉनसेंस बात फैला रहा आज तक? असुर और सुरों की लड़ाई हुई और उसमें कोई जीत गया और झगड़ा हुआ, 4 बूंद गिर गई और उस बूंद का पानी जहां गिरा बाकी धरती का क्या हुआ भाई? वो चारों बूंदे धरती इंडिया में गिरी। नॉनसेंस बातें करते हो, बकवास करते हो और अपने आप को शंकराचार्य और मंडेश्वर कहते हो, संत और बाबा कहते हो। लानत है। आज देश के लोगों को और खासतौर पर युवाओं को चैलेंज करना होगा इन फ्रॉड जो पोस्ट हैं। इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, एक व्यवस्था है। प्रधानमंत्री किसी के बाप की और खैरात की पद का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री ऑफिस एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था पे कई बार गिरे हुए चरित्र के लोग भी जा ही सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग झूठे एफिडेविट का MLA MP बन ही चुके हैं इस देश के अंदर। तो CM PM या DM SP ये किसी के बापों की जागीर नहीं है, व्यवस्था के अंग हैं। ये ऑफिस हैं व्यवस्था के। उन ऑफिस को डेमोक्रेसी के तरीके से व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए, मानवीय व्यवस्था बनाने के चलाने के लिए ये चीज़ें हैं। और इनमें जो टांग